स्वर्ण आकर्षण भैरव स्तोत्र से 2 लाइन में आपको बताता हूँ, जिसके उच्चारण मात्र से अगर आप 108 बार या 21 बार भी पढ़ लेते हैं, 108 बार भी पढ़ते हैं, आपके चारों दिशाओं से धन के रास्ते खुल जाएंगे। और वो मंत्र इस प्रकार से है। नमो दारिद्र्य कालाय महासंपत प्रदायिने श्री भैरवी संयुक्ताय त्रिलोकेशाय नमः। अगर आपको लगता है कर्ज है, व्यापार वृद्धि नहीं हो रही है, या धन के अलग अलग स्त्रोत आपको चाहिए, तो आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ठीक है, आपकी लक्ष्मी अवरुद्ध हो गई है, धन कहीं रुक गया है, ठीक है, फंसा हुआ धन नहीं आ रहा है, बैंक का लोन आप नहीं चुका पा रहे हैं, समाज में आपका मान सम्मान नहीं बढ़ रहा है, समृद्धि चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, तो स्वर्ण आकर्षण भैरव का फिर दूसरा मंत्र आप जपें। क्यों? वो धनाध्यक्ष हैं, धन के अध्यक्ष हैं। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं माँ भगवती बगला मुखी के लिए बोलते हैं धनाध्यक्ष धनेशी च धर्मदा धंदा धना चंड दरभारी देवी शुंभासुर निवारणी। तो स्वर्ण आकर्षण भैरव को धन का अध्यक्ष बोला गया है। इन्हीं से कुबेर आदेश प्राप्त करते हैं। धन के जो मंत्री कहे गए हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, वो इन्हीं से आदेश प्राप्त करते हैं। तो इनका दूसरा मंत्र जो श्लोक है, जिसमें दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, वो आप जप सकते हैं। और वो इस तरह से धनाध्यक्ष नमस्तुभ्यम शरणाय नमो नमः नमः प्रसन्न रूपाय आदि देवाय। तो ये जो 2 मंत्र मैंने आपको बताए हैं जी, इन श्लोकों को, इन मंत्रों को नित्य पाठ करने से आपको श्री स्वर्ण आकर्षण भैरव की, भगवान शंकर की, आदिदेव की जबरदस्त कृपा श्रावण मास में प्राप्त हो सके। आचार्य जी, ये तो अभी आपने जैसे धन प्राप्ति के लिए मंत्र भी बता दिए, बहुत तो आपने सुंदर 2 मंत्र बताए हैं। अब साथ ही मैं आपसे बात करने वाला हूँ महामृत्युंजय मंत्र के बारे में। देखिए, महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान मृत्युर्मोक्षीय मामृतात्। अब इसका भावार्थ क्या है वो समझ लीजिए आप। ओम त्र्यंबकम यजामहे, तीनों कालों को जानने वाले, त्रिनेत्रधारी, तीनों कालों को जानने वाले, वर्तमान भूत भविष्य को जानने वाले, हे सदाशिव, हम आपके चरणों में विलीन हो जाना चाहते हैं, या मोक्ष प्राप्ति की आप कामना कर रहे हो। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम। असंख्य असंख्य ब्रह्मांड की असंख्य असंख्य सुगंधों को समेटे हुए, हमारी मन वचन आत्मा शरीर को पुष्टि प्रदान करने वाले, हे भगवान शंकर, हम आपकी स्तुति करते हैं। उर्वा रुकमेव वंदनान, इसका आशय क्या है? जैसे पेड़ों से खीरे और ककड़ी अलग हो जाते हैं, जब वो पक जाते हैं तो अलग हो जाते हैं, तो हम आपकी साधना में, आपकी तपस्या उपासना में परिपक्व होकर इस मृत्यु लोक से अलग होके आपके चरणों में हमारा समागम हो जाए। उर्वा रुकमेव वंदनान मृत्युर्मोक्षीय मामृतात्, मतलब मृत्यु लोक से निकालकर हमें अमरता की तरफ, हमें मोक्ष की तरफ ले जाएं। देखिए कितना सुंदर अर्थ है इसका। इसको करने से मृत्युंजय मंत्र भी कई तरह के हैं। मृत्युंजय मंत्र को जपने से केवल रोग शोक दुख ही कम नहीं होते, आपके जीवन में जितना भी संताप है, कष्ट है, सब खत्म होता है। अब लोगों के कल्याण के लिए, मान लीजिए किसी को हेल्थ इशू, वो हेल्थ इशू 2 तरीके से हो सकते हैं। नीचे वाले हेल्थ इशू मतलब चिकित्सक वाले, जो दवाओं से ठीक हो जाए, या ऊपरी हेल्थ इशू तंत्र बाधाओं वाले हेल्थ इशू। अच्छा, दोनों ही तरह से हो सकते हैं। उन सब के लिए आप एक लघु मंत्र जो मैं आपको बता रहा हूं, ओम जूम सा, ओम जूम सा, इसको और प्रभावी बनाने के लिए आप इसमें बीज मंत्र जोड़ सकते हैं, रोम, HROOM, रोम बोलते हैं उसको। ओम रोम जूम सा, ओम रोम जूम सा, ओम रोम जूम सा, ये लघु मंत्र है मृत्युंजय मंत्र। तो ये जितने भी मैंने आपको प्रारूप बताए, ये आपकी आयु वर्धन, स्वास्थ्य वर्धन करने में काम आते हैं। भगवान शंकर से ज्यादा सर्वज्ञ और भोला देवता, आप जब भी किसी समस्या में हो, आप 5 मिनट भगवान शिवलिंग के सामने बैठ जाएं, अपने घर पे बैठ जाएं, अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते हैं सोफे पे बैठ जाएं, और आप इस मंत्र का उच्चारण, अपने मंत्र नहीं, स्विच वर्ड, इस नाम का उच्चारण अपने मन में करें, मंजुनाथ 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 मंजुनाथ। आपकी मनोकामना पूरी होगी और सर्व कार्य सिद्धि नित्य होने लग जाएगी। आप इसको पूरे श्रावण मास करें। अच्छा, जब आप जल अर्पित कर रहे हैं तो भी आप मंजुनाथ बोलिए। अगर आप चाहते हैं कि रुके हुए, अटके हुए कार्य पूरे हो जाए, तो फिर आपके लिए स्विच वर्ड लगेगा ताड़केश्वर 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 ताड़केश्वर। अच्छा, इसको आप बोलिए। रोग शोक दुखों से परेशान हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, बीमारियों में बहुत पैसा लगता है, तो फिर आपको भगवान शंकर और काल भैरव का अति सुंदर नाम है भूत भावन जी। फिर आपको इसका रात्रि में जप करना पड़ेगा। रात्रि में बैठ के 11 से 1 बजे के बीच, 9 बजे के आसपास भी आप अपने मन में
एक लाइन बोलना शुरू करें जो मैं आपको बता रहा हूँ। जी। ठीक है। हे भूत भावन, हे जटाजूटधारी, हे मंजुनाथ, हे नंदिकेश्वर, हे महाकालेश्वर, हे ताड़केश्वर, हे हाटकेश्वर, कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें। अच्छा। और इसमें अगर 3 शब्द और जोड़ देते हैं आप कृपा करें के बाद, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, अच्छा। इतना जबरदस्त रिजल्ट आपको मिलेगा। तुरंत भगवान शंकर तुरंत सुनेंगे आप। आचार्य जी, जैसे अभी आपने स्विच वर्ड तो बता दिए, अब एक सवाल और है जो मुझे आपसे जानना है। श्रावण मास के इस महीने में किन किन चीजों से अभिषेक किया जाता है, ये आप थोड़ा सा बताइए। देखिए, आप कामना पूर्ति के लिए जो आपकी कामना है वो अभिषेक आपको करना चाहिए। अच्छा। सबसे पहले तो बासे शिवलिंग पे किया गया अभिषेक, इसका मतलब अगर कहीं व्यवस्था हो जाए, अगर कोई पंडित या आचार्य आपको अनुमति दे दे, तो ब्रह्म मुहूर्त में अगर कोई मंदिर कहीं खुल जाता है तो सबसे पहले जो लोटा जल, 1 लोटा जल जो सबसे पहले बासे शिवलिंग पर, कहने का मतलब सबसे पहला ब्रह्म मुहूर्त में जो स्नान कराता है सामान्य जल से, गंगा जल से, उसकी 7 पीढ़ियों का भरण पोषण भगवान शंकर और उनके गण स्वयं संभालते हैं। अच्छा। ये कितनी अच्छी चीज है देखिए। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले लोग भी तो होने चाहिए ना। बिल्कुल। लोग तो ब्रह्म मुहूर्त में सोना शुरू करते हैं। सोना शुरू, तो सही बात कही आप। ठीक है। इत्र का प्रयोग, अच्छा। गुलाब का इत्र, अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो आप गुलाब का इत्र भगवान शंकर को अर्पित करें या लेपन करें। अच्छा। और अगर धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, राहु केतु को प्रसन्न करने के लिए चंदन के इत्र का लेपन करें। शर्त ये है, कंडीशन ये कि ओरिजिनल इत्र होने चाहिए। अच्छा। और अल्कोहल रहित इत्र होने चाहिए। ठीक है। इसके अलावा आप देखिए, अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि हेल्थ इश्यूज हैं, दूसरा शत्रु ज्यादा हैं, शत्रु शांत नहीं हो रहे हैं, तो सरसों के तेल से भगवान शंकर का लेपन या अभिषेक किया जाता है। जी। श्रावण मास में आप ये सब कर सकते हैं। दूसरा, रोग शोक दुखों के निवारण के लिए और किसी भी तांत्रिक प्रयोग को समाप्त करने के लिए, पितृदोष है, अच्छा, काम नहीं बन रहे हैं, घर में बरकत नहीं है, क्लेश हो रहा है, नवग्रहों की शांति नहीं है, तो आप एक जल बनाइए, गंगा जल डालिए, उसमें केवड़े का जल डालिए, सुगंध के लिए इत्र डालिए, चंदन का इत्र डालिए। चंदन का इत्र नहीं मिलता है तो आप नाग चंपा का इत्र भी डाल सकते हैं। ठीक है। ये सब डाल के, केसर का इत्र भी आता है, अच्छा, वो भी आप डाल सकते हैं। गंगा जल, केवड़े का जल, इत्र और कुशा जिसको डाब बोलते हैं उसको डाल दीजिए टुकड़े करके। ये बहुत बड़ा गंधोदक कुशोदक बनता है। भगवान शंकर को इसको अर्पित करने से आपके मंगल दोष की शांति होती है, 7.5 की शांति होती है, शनिजन्य पीड़ाओं की शांति होती है। ठीक है। इसको आप कर सकते हैं। दूसरा, संतान प्राप्ति, संतान की शिक्षा, पुत्र रत्न की प्राप्ति। ठीक है। विवाह, इन सब के लिए मीठे दही से स्नान कराया जाता है। अच्छा। या दही की लस्सी से स्नान कराया जा सकता है, मीठी लस्सी से। जी जी जी। ठीक है। और अगर आपको लगता है कि मेरी राहु या केतु की महादशा चल रही है, हाँ, तो भगवान शंकर को जौ अर्पित करें आप, अच्छा, या जौ मिश्रित जल भी अर्पित किया जाता है। अब देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, श्रावण मास में भगवान शंकर की पूजा का विधान है, लेकिन श्रावण मास में हमने अपने गुरुदेव से सुना है, जो नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए जौ, 1 मुट्ठी जौ श्री नारायण के चरणों में अर्पित करता है, उससे भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और नारायण भी प्रसन्न होते हैं। क्योंकि भगवान शंकर जो हैं, सदाशिव जो हैं, श्री हरि के उपासक, और श्री हरि जो हैं सदा वो शंकर नाम को भजते हैं। जी जी। तो ये पूरक हो गए एक दूसरे। तो आप ये उपाय भी कर सकते हैं। कई जगह ये विधान है कि शिवलिंग पे हल्दी नहीं चढ़ाई जाती, जी जी, लेकिन आप देखिए स्वयंभू ज्योतिर्लिंगों पे हल्दी का स्नान भी होता है। आप सभी पुष्प भगवान शंकर को चढ़ा सकते हैं, चंपा के पुष्प और केतकी के पुष्प के अलावा। अच्छा। अब अब हम क्या चढ़ाते हैं, अपने गुप्त प्रयोग 1-2 आपको बता देते हैं, जिसमें मंत्र के बारे में नहीं बताएंगे, गुप्त प्रयोग। देखिए, नीला पुष्प भगवान शंकर को जरूर चढ़ाएं आप। अगर आपकी शनि की ढैया 7.5 कंटक शनि है जी, और राहु केतु का आपको शमन करना है, तो नीला पुष्प अर्थात अपराजिता का पुष्प भगवान शंकर को अति प्रिय है। अच्छा। हम हर शनिवार जहां भी हमें शिवलिंग प्राप्त हो, जी, अपने हाथ से अपराजिता के फूलों की माला बना के भगवान शंकर को चढ़ाते ही चढ़ाते हैं। अगर उसको आपको और पावरफुल उपाय में बदलना है, कन्वर्ट करना है, तो उस अपराजिता के पुष्पों की माला पे आप इत्र भी लगाएं। अच्छा, उससे और पावरफुल वो उपाय हो जाता है। जी। दूसरा, शमी पत्र चढ़ाएं। पत्र भगवान शंकर को अति प्रिय है। भांग धतूरा आप चढ़ाते ही हैं भगवान शंकर को, भूत भावन को। ठीक है। इसके अलावा कमल पुष्प भगवान शंकर को अति प्रिय है। अच्छा,
क्योंकि वो विष्णु जी के अति प्रिय हैं, तो कमल पुष्प वहां भी चढ़ जाता है। गुलाब के पुष्पों की माला, देखिए बड़े बड़े साधकों से हमने सुना है जो मोहिनी साधना, उर्वशी साधनाएं करते हैं, जो डाकनी शाकनियों की साधनाएं करते हैं, ठीक है, जितनी भी उत्कृष्ट निकृष्ट शक्तियों की साधना करने वाले लोग हैं, वो गुलाब की माला पर इत्र लगा के जरूर भगवान शंकर को अर्पित करते हैं, कामेश्वर के रूप में और महाकाल या काल भैरव के रूप में करते हैं जी। तो ये सारे गुप्त उपाय हैं जो गुरुगम्य ज्ञान से आते हैं, ये पुस्तकों में आपको नहीं मिलेंगे। बिल्कुल जी। अब जैसे कि मान लीजिए आपके घर में ऐसा होना तो नहीं चाहिए, सब स्वस्थ रहें, लेकिन आपके आस पड़ोस में कहीं भी आपको लगता है किसी को हेल्थ इश्यू है, उसका हॉस्पिटलाइजेशन हो गया है, वो बीमार है, अपने देखिए कितने ऐसे लोग हैं जो प्रारब्ध भोग रहे हैं, कार्मिक डेप्थ भोग रहे हैं, कितने लोग कोमा में हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, उनको हम मृत्युंजय मंत्र जपने की सलाह देते हैं। एक सलाह और देते हैं, कोरोना में हमने काफी लोगों से उपाय कराया, कर्म का विधान तो करना ही पड़ेगा, चिकित्सा तो करानी पड़ेगी, लेकिन देवीय कृपा अगर उसमें मिल जाए तो फिर वारे न्यारे हो जाते हैं। गिलोय की बेल जो है उसका तना लेके आई है, कच्ची गिलोय का, और इस गिलोय का रस निकाल के गंगा जल में डाल दीजिए। अच्छा। 1 लोटे गंगा जल में 1 चम्मच गिलोय का रस डालिए। गिलोय जो है सबसे बड़ा एंटीऑक्सीडेंट माना गया है और औषधियों का राजा भी कहा जाता है जी। अब उससे अगर आप भगवान उस जल से, गिलोय मिश्रित जल से भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं आप, इतना उत्तम स्वास्थ्य आपको प्राप्त होगा जिस उत्तम स्वास्थ्य की आपने कामना की है जी। अब इन्हीं का एक रूप है बटुक भैरव जी, जिसको आपदू धारणाएं भी बोलते हैं। बटुक भैरव मतलब बच्चा भैरव। ऐसा भैरव तंत्र शास्त्र में माना जाता है, वामाचारी साधनाओं में, कि ये किसी देवता के भी दरबार में घुस जाएंगे और अपने भक्त की अर्जी लगा के, मतलब पेपर पे सिग्नेचर करवा के ले आएंगे, जल्दी काम हो जाता है। माँ काली के लाल हैं ये। और आप बटुक गायत्री मंत्र को देखेंगे, बटुक गायत्री मंत्र भी अति शक्तिशाली मंत्र माना गया है। ओम बाल शिवाय विद्महे काली पुत्राय धीमहि तन्नो बटुक भैरव प्रचोदयात्। जी। अगर इसको जो जपता है, भगवान बटुक भैरव की कृपा उसके ऊपर होती है और उसके सर्व कार्यों में सिद्धि होती है। सर्व कार्य सिद्धि के लिए और अच्छी नौकरी या बिजनेस या व्यापार की वृद्धि के लिए बटुक भैरव का ये मंत्र जो श्लोक है, बिना दीक्षा के आप इसको जप सकते हैं, इसको आपको जपना चाहिए। और ये मंत्र इस तरह से है, ओम ह्लीम भैरवो भूतनाथश्च भूतात्मा भूत भावना क्षेत्रज्ञ क्षेत्रपालश्च क्षेत्रद क्षत्रियो विराट। तो इस मंत्र का जप करने से भी भगवान बटुक भैरव की संपूर्ण कृपा आपको मिलती है, एक तरह से कवच का काम करता है। अगर आप भगवान शंकर के भैरव रूप की साधना उपासना करना चाहते हैं, श्रावण मास में देखिए प्रातः काल और मॉर्निंग के समय तो अभिषेक होते हैं भगवान शंकर के, रात्रि में तंत्र साधना करने वाले जो लोग हैं वो भगवान शंकर को कामेश्वर या भैरव के रूप में पूजते हैं। अब इसमें क्या क्या चढ़ा सकते हैं आप भगवान शंकर को बटुक रूप में, भैरव रूप में? देखिए, आप भगवान शंकर को उड़द के दही बड़े भैरव रूप में चढ़ा सकते हैं। आप उन्हें उड़द से बनने वाली इमरती वो भी चढ़ा सकते हैं। आप ये बेसन और देसी घी से बनी हुई रोटियां चढ़ा सकते हैं। उसमें मीठा डालना पड़ेगा, आपको गुड़ डालना पड़ेगा, और गुड़ से बनी कोई भी मिठाई भगवान शंकर को भैरव रूप में चढ़ा सकते हैं। रात्रि पूजन के बाद उससे आपको श्वान को, कुत्ते को खिलाना पड़ेगा, जो भैरव जी का वाहन माना गया है। जी। कुछ लोगों को लग सकता है कि ये उपाय बहुत साधारण है, इनको करने से क्या होगा। आप करके देखिए पहले। सनातन धर्म में, सत्य सनातन धर्म में कुछ भी साधारण नहीं, बिल्कुल सब कुछ असाधारण, शक्तिशाली और सर्वज्ञ है। आप उसको करके देखिए। आचार्य जी, ये तो अभी हमने पुष्प की बात कर ली कि कौन कौन से पुष्प चढ़ाने चाहिए। देसी कपूर को लेकर सुबह शाम श्रावण मास में गाय के घी में देसी कपूर डालकर भगवान शंकर की आरती करता है, उसे 14 भुवनों का सुख प्राप्त होता है। ये हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है जी। तो आप जितने भी उपाय मैंने आपको बताए, इन उपायों के माध्यम से श्रावण मास आपका अच्छा रहेगा। भगवान शंकर की कृपा होगी। भगवान शंकर, माँ भगवती पार्वती सदा आप पर कृपा करेंगे और श्रावण मास में आप और आपके बाल गोपाल स्वस्थ रहेंगे। आप श्रावण मास में शिवालय में या मंदिरों में जी, भगवती के मंदिर में, शिवालय में गुप्त दान करें। अच्छा। आप उसका प्रचार प्रसार ना करें। आप एक सिक्का भी डालते हैं तो उसको पेटिका में, दान पेटी में डाल के गुप्त दान करें। और भगवान शंकर को ऐसा बोला जाता है, कुछ लोगों को पता नहीं होगा, मोर पंख भी अति प्रिय हैं।
तो भगवान शंकर को, और देखिए शिवलिंग पर जल अभिषेक जब आप करें तो आधी परिक्रमा लगाने का विधान है, परिक्रमा होती है तो आधी परिक्रमा के विधान को भी ध्यान रखें। और गुप्त दान का अत्यंत महत्व बताया गया है श्रावण मास में। देखिए एक छोटा सा बटुक भैरव का मंत्र श्रावण मास में आप अपनी मानसिक शांति के लिए और अपने बिजनेस को, व्यापार को, गृहस्थी को अच्छा चलाने के लिए, अगर कोई ग्रह क्लेश है, नवग्रह शांति नहीं है या फिर पितृदोष है तो उसके शमन के लिए आप जप सकते हैं। वैसे तो इन मंत्रों में दीक्षा की आवश्यकता होती है, हमेशा हम बताते हैं बिना दीक्षा के ना करें, लेकिन श्रावण मास में अगर शिवलिंग सामने हो, अगर शिवलिंग के समक्ष आप हो तो आप जप सकते हैं ओम ह्रीम बटुकाय आपदु धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम। ये भगवान बटुक भैरव का मंत्र है, बहुत सात्विक, परम सात्विक मंत्र है और दक्षिण मार्ग से आता है। ओम ह्रीम बटुकाय आपदु धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम। इस मंत्र का अगर दीक्षा नहीं है, शिवलिंग सामने है, तो केवल श्रावण मास में तो आप कर ही सकते हैं, आपका कल्याण होगा।